इस वीडियो में हम अप्रैल मंथ का जो ऑटो सेल्स का जो नंबर है उस नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो और इस वीडियो में हम पैसेंजर व्हीकल, कॉमर्शियल व्हीकल और जो फार्म इक्विपमेंट वाले जो कंपनी है उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले पैसेंजर व्हीकल के बारे में डिस्कस करेंगे। अब पहले आप देखेंगे देखेंगे जो ऑटो सेल्स का जो नंबर होता है वो आपका मंथ का एंड में आते हैं। उस ऑटो सेल्स का नंबर मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई भी ऑटो रिलेटेड कोई भी कंपनी है या फिर ऑटो एंसिलियरी रिलेटेड कोई भी कंपनी है तो आपको इस नंबर को ज़रूर टैग करना चाहिए, क्योंकि जैसे आपका एक क्वार्टर में 3 मंथ रहता है, उस 3 मंथ में आप देखेंगे एवरी मंथ के एंड में आपका ऑटो सेल्स का नंबर आता है। तो अगर आप ऑटो सेल्स का क्वार्टरली नंबर को ट्रैक करना है तो आपको मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपका वॉल्यूम का नंबर मिल जाएगा। तो आप वॉल्यूम को नंबर को देख के आपका रिजल्ट क्या आ सकता है आफ्टर द क्वार्टर एंड, तो ये आप इजीली गेस कर सकते हैं। इसीलिए आपको एवरी मंथ के एंड जो ऑटो सेल्स का नंबर आता है उसको अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। उसके साथ अगर आपका वॉल्यूम अच्छे लेवल से ग्रो करेंगे तो आपका रेवेन्यू ग्रो होने का चांस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे आपको जो रेवेन्यू आता है उसका 2 कंपोनेंट होता है। एक होता है इसका वॉल्यूम और एक होता है वैल्यू। तो अगर आपको एक टिकाऊ रेवेन्यू ग्रोथ चाहिए तो आपको वॉल्यूम के साथ साथ वैल्यू भी ग्रोथ होना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से इस ऑटो वाले सेगमेंट में वैल्यू सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हो रहा है, सिर्फ वैल्यू ग्रोथ से अगर आपका रेवेन्यू आ रहा है तो ये रेवेन्यू कभी भी सस्टेनेबल नहीं रहेगा। क्योंकि आप कितना टाइम तक अपना वैल्यू बढ़ाते रहेंगे, एक समय के बाद आपका जो वैल्यू बढ़ना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए आपको जो रेवेन्यू ग्रोथ होएगा उसमें वॉल्यूम के साथ साथ वैल्यू ग्रोथ दोनों चीज़ रहना चाहिए। और आप इस मंथली ऑटो सेल्स का नंबर से आपको जो वॉल्यूम ग्रोथ यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स, कितना यूनिट्स आपका जो व्हीकल सेल हो रहा है उसके बारे में आपको अच्छे से अंदाज़ा मिल जाएगा। तो यही बात है और इसीलिए आपको ट्रैक करना चाहिए। अब चलते हैं नंबर पे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे जो टाटा मोटर्स पीवी है पैसेंजर व्हीकल, उसका नंबर देखेंगे वो यार ये जो पूरा कंपैरिजन होगा ये आपका अप्रैल 25 वर्सेस अप्रैल 26 को कंपेयर होगा। ये बात मैं बार बार नहीं बोलूँगा। तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का 31% से इसका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। और अगर आप इसका यूनिट देखेंगे तो 45,500 यूनिट से बढ़ के 59,701 यूनिट्स इन लोगों ने सेल किया है, जो कि है 31%। और इसका ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो 4 व्हीलर में है, इलेक्ट्रिक व्हीकल उस वाला सेगमेंट 72% से ग्रो किया है। तो अगर आप देखेंगे जो पैसेंजर व्हीकल का जो ग्रोथ है टाटा का बहुत ही अच्छे है। लेकिन इसमें एक जो दिक्कत है कि आप देखेंगे इसका ऑलमोस्ट 80% रेवेन्यू आते हैं जागुआर लैंड रोवर से, जेएलआर से। और जेएलआर का अगर आप देखेंगे सिचुएशन बहुत ही बुरे फेज के तरह पे जा रहा है। कभी पे आपका सॉफ्टवेयर हैक हो रहा है, कभी पे आपका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, कभी आपका डिमांड स्लो है, किसी से आपका जो प्रोटोटाइप कोई दूसरे जैसे चाइना जैसे कंट्री क्या करता है वो आपको जागुआर लैंड रोवर का कोई चीप वर्जन लेके आ जाते हैं। तो इस तरह का बहुत सारी दिक्कत के अंदर चल रहा था और इसीलिए आप देखेंगे जागुआर लैंड रोवर का वॉल्यूम बहुत बुरे तरीके से डाउन हो चुका है। इसीलिए आप देखेंगे टाटा मोटर्स का स्टॉक जो पीवी वाला स्टॉक है वो पैसा नहीं बना रहा है। इसका मेन रीज़न है जो डोमेस्टिक बिजनेस तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन उसका टोटल रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली एंड ओनली 20% है। 80% कॉन्ट्रीब्यूटर तो जागुआर लैंड रोवर का है जो बुरे कर रहा है। तो इस बात को आपको हमेशा याद में रखना चाहिए। फिर चलते जो मारुति सुजुकी नंबर सबसे बड़ा वाला अगर कोई कंपनी है इंडियन ऑटोमोबाइल सेगमेंट में तो वो है उसका मारुति सुजुकी, और उसका ग्रोथ एकदम फैंटास्टिक है। अगर आप देखेंगे मारुति सुजुकी इतना बड़ा बेस के ऊपर भी 33% से इसका वॉल्यूम ग्रो हुआ है। अगर आप इसको नंबर टर्म में देखेंगे तो 1,80,000 से बढ़ के 2,40,000 यूनिट्स इन लोगों ने सेल किया है, जो कि बढ़िया है मेरे हिसाब से। फिर हम डिस्कस करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में। तो इसका जो टोटल यूनिट सेल 40% से ग्रो किया है, उसका जो पैसेंजर व्हीकल वाला सेगमेंट, और उसका एसयूवी जो डोमेस्टिक मार्केट में जो एसयूवी है वो 8% से ग्रो किया है और एक्सपोर्ट 47% से ग्रो किया है। ये हो गया आपका पैसेंजर व्हीकल। और इसका कुछ फार्म का एक डिवीज़न है जिनमें लोग
ट्रैक्टर, फिर आपका जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, इस तरह का प्रोडक्ट ये लोग सेल करते हैं। तो उस वाला सेगमेंट 21% से ग्रो किया है, डोमेस्टिक 20% से, एक्सपोर्ट 30% से ग्रो किया है। तो ये मोटा मोटी हो गया। फिर SML महिंद्रा करके एक कंपनी है जो महिंद्रा का सब्सिडियरी है। पहले ये ईसुजू करके SLM ईसुजू करके था, फिर इसके पास से महिंद्रा ने कुछ टेक वगैरह एक्वायर किया, उसके बाद इसका जो नया नाम हुआ है SML महिंद्रा करके है उसका। और वो क्या बनाते हैं, वो कार्गो व्हीकल बनाते हैं। ये कार्गो व्हीकल का मतलब होता है जिसमें जो आपको पार्सल वगैरह जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसे कहते हैं कार्गो व्हीकल। इसमें आप देखेंगे जो ब्लिंकिट का माल इधर से उधर होता है, जो आपका जो ई-कॉमर्स वाले प्रोडक्ट इस एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये कहते हैं आपका कार्गो व्हीकल। और पैसेंजर व्हीकल, इसका दो सेगमेंट है। इसका अगर टोटल देखेंगे वॉल्यूम तो 15% से ग्रो किया है, 1521 से बढ़ के हो चुका है 1741, ये इसका वॉल्यूम है। और इसका कार्गो व्हीकल 5% से ग्रो किया है और पैसेंजर व्हीकल 19% से ग्रो किया है। अगर आप देखेंगे लास्ट ऑलमोस्ट 4-5 मंथ से जो SML महिंद्रा का जो वॉल्यूम ग्रोथ का जो नंबर है वो थोड़ा स्लो हो गया है। पहले आप देखेंगे 30-40-50% इसका वॉल्यूम ग्रो करता था, लेकिन अगर आप देखेंगे लास्ट 2-3 मंथ में मैं देख रहा हूँ कि इसका वॉल्यूम का नंबर थोड़ा डी ग्रो कर रहा है। तो इस बात को आपको देखना चाहिए। फिर हम अतुल ऑटो के बारे में देखेंगे। वो एक 3 व्हीलर बनाने वाली कंपनी है। तो उसका अगर आप टोटल देखेंगे, टोटल 73% से ग्रो किया है और 1725 यूनिट से बढ़ के 3001 यूनिट इन लोगों ने सेल किया है। और इसके ईवी वाले सेगमेंट भी अच्छे काम कर रहा है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हुंडई मोटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हुंडई मोटर्स 17% से ग्रो किया है और इन लोगों ने ऑलमोस्ट 52,000 यूनिट सेल किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर हम दो जो आपका जो फार्म इक्विपमेंट बनाने वाली, जो ट्रैक्टर बनाने वाली दो कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक है आपका एस्कॉट कुबोटा करके, जिसका टोटल वॉल्यूम 24% से ग्रो किया है, डोमेस्टिक 27% से और एक्सपोर्ट -21% से डिग्रो हुआ है। और इसका ट्रैक्टर सेगमेंट 27% से ग्रो किया है। फिर VST ट्रिलर करके कंपनी है, उसका टोटल वॉल्यूम 50% से ग्रो किया है। और इसका पावर टिलर यानी में कि जो आदमी खुद इसको चला के ले जाते हैं हैंडल पकड़ के, इसे कहते हैं पावर टिलर। 55% से वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है और ट्रैक्टर का वॉल्यूम ग्रोथ है 17%। तो ये हो गया आपका फार्म इक्विपमेंट। अब चलते हैं जो कॉमर्शियल व्हीकल वाले सेगमेंट में। अगर आप कॉमर्शियल व्हीकल देखेंगे, पहले टाटा मोटर्स का डिस्कस करेंगे। तो टाटा मोटर्स 28% से ग्रो किया है और इसका डोमेस्टिक सेगमेंट 28% से ग्रो किया है और इंटरनेशनल सेगमेंट 28% से ग्रो किया है। अगर आप इसका कंपोजिशन देखेंगे बिजनेस का, तो इसका जो मेनली जो बिज़नेस आते हैं डोमेस्टिक से आते हैं और इसकी इंटरनेशनल बिजनेस का कंट्रीब्यूशन 5 से 8% है। तो जैसे आपका टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में 20% डोमेस्टिक और 80% इंटरनेशनल है, लेकिन टाटा मोटर्स CV में पूरी एक डोमेस्टिक कंपनी आप कह सकते हैं। 5% लगभग होगा आपका जो इंटरनेशनल बिजनेस है। तो इसीलिए इस बिज़नेस में रिस्क थोड़ा कम है, क्योंकि ये पूरा डोमेस्टिकली डिपेंडेंट है। और इसका नंबर लास्ट 3-4 क्वार्टर से बहुत बढ़िया आ रहा है और स्टॉक भी बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। तो ये बात है। फिर हम देखेंगे आइचर मोटर्स का जो सेगमेंट है, उसका 2 सेगमेंट है। एक मोटरसाइकिल वाला जो रॉयल एनफील्ड सेगमेंट है और एक है वॉल्वो आइचर कमर्शियल व्हीकल, ये 2 सेगमेंट है। तो इसका जो वॉल्वो आइचर का जो सेगमेंट है वो 6.9% से ग्रो किया है और इसका डोमेस्टिक ऑलमोस्ट 8.6% से ग्रो किया है और एक्सपोर्ट -21% से डी ग्रो किया है। तो नंबर एवरेज है, बिलो एवरेज है, ये हम कह सकते हैं। तो अगर आप इसके बाद हम देखेंगे कौन सी कंपनी अच्छे कर रहा है, तो कमर्शियल सेगमेंट में टाटा मोटर्स CV बहुत बढ़िया कर रहा है, इस स्टॉक को आप देख सकते हैं। उसके बाद कमर्शियल जो पैसेंजर व्हीकल में आप मेरे हिसाब से महिंद्रा को देख सकते हैं, या फिर महिंद्रा के सेल इस बार थोड़ा कम आया है, नहीं तो इसके ज़्यादा सेल करता था। मारुति सुजुकी भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो कॉमर्स पैसेंजर व्हीकल में इस क्वार्टर में मेरे को कोई भी नंबर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन महिंद्रा एक कॉन्सिस्टेंट प्लेयर है। इस क्वार्टर में, इस मंथ में नंबर थोड़ा कम है, ये हाई बेस के वजह से भी ये हो सकता है। तो आप महिंद्रा को देख सकते हैं। उसके साथ आप
जो मारुति सुजुकी का नंबर भी आप देख सकते हैं। और आपका जो फार्म सेगमेंट में, ट्रैक्टर सेगमेंट में आप VST टिलर को देख सकते हैं, उसका ग्रोथ मोटा मोटी अच्छे लेवल से होता है। तो यही था मोटा मोटी वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड प्लीज डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन। दिस इज ए प्योरली एजुकेशनल वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।